नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MW क्लासेस में। ये करेक्शन वीडियो है जो हमारे DFC के लेक्चर थे उसका करेक्शन वीडियो। मतलब क्या, मैंने आपको MCQ क्वेश्चन कराए जो मैंने एक्सप्लेन कराए ना, उसमें बोलने में मुझसे जो गलती हुई है उसको सही करूंगा मैं इस वीडियो में। तो पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा कि जल्दबाजी में जो मुझसे गलती हुई है उसकी वजह से आपको तकलीफ हुई। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं होगी मेरी तरफ से। जो गलती हुई है उसको सही करता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो पूरा लेक्चर देखिएगा और शेयर करिएगा इसको। जो मुझसे गलती हुई है एक्सप्लेनेशन में, तो जिस लेक्चर में वो गलती हुई है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उस गलती को सही करा है, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। मगर वो जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको सही करते हैं पहले। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपने भी बहुत मेहनत करी है और मैंने भी बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने से ज़्यादा मेहनत किसी चीज़ में नहीं लगती। तो चलिए सही करते हैं, क्योंकि DFC के एग्जाम 23 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरी तरफ से कोई गलती हो और आपका नंबर कटे। तो हमको जो टॉपिक कवर करने हैं IRCT, देखिए IRCTC का चेयरमैन देखना है हमको। ये जो मेरा करंट अफेयर वाला लेक्चर था उसका पार्ट 3 था और उसका क्वेश्चन 37 नंबर में मैंने जो चेयरमैन बताया है उस मिस्टेक को हम सही करेंगे। जल्दबाजी में मैंने कुछ चेयरमैन अलग बता दिया था, क्योंकि जो IRCT के चेयरमैन है ना 1 जून 2023 को नए बने हैं। तो वो देखेंगे हम कौन से चेयरमैन है IRCT के। अभी कोंकण रेलवे का वीडियो था, मेरा जो करंट अफेयर वाला वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन करा था कोंकण रेलवे के बारे में, क्वेश्चन नंबर 17 में। तो उसके बारे में आपसे लेकर कोई कंफ्यूजन है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और रेल व्हील प्लांट के ऊपर जो मेरा MCQ वाला लेक्चर था रिपीटेड क्वेश्चन वाला, उसका पार्ट 6 में इसका जो हेडक्वार्टर है गलती से मैंने दिल्ली बता दिया था, तो वो भी सही करेंगे। जो रेल व्हील प्लांट है हमारा बिहार में है, तो हम देखेंगे कौन कौन से रेल व्हील प्लांट फैक्ट्री वगैरह हैं। और तीसरा क्वेश्चन है DFCCIL जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, तो वो भी देखेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहला टॉपिक है IRCTC, जिसको हम इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन बोलते हैं। ये बना कब था? 27 सितंबर 1999 बना था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नए चेयरमैन बने 1 जून 2023 को, जिसका नाम है सीमा कुमारी बोलते हैं वैसे, मगर सीमा कुमार ऑफिशियली जो IRCT की साइड है उसमें लिखा है। वो जो रजनी हसीजा वो है IRAS के चेयरमैन। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस IRAS के चेयरमैन कौन है? रजनी हसीजा। अगर IRCT के चेयरमैन पूछेगा तो सीमा कुमार। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कोंकण रेलवे के ऊपर, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कोंकण रेलवे के ऊपर। तो 19 जुलाई 1990 में इंडियन रेलवे ने कोंकण रेलवे को बनाया था, 19 जुलाई 1990 में। फिर 20 मार्च 1993 में द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी जो कोंकण रेलवे वाला ट्रैक था उसमें, उडुपी से लेकर मैंगलोर तक। फिर 26 1998 में द कंपनी स्टार्टेड इट्स फुली ऑपरेशनल ऑन ट्रेन। 26 जनवरी 1998 में जो कंपनी थी कोंकण रेलवे ने, उसने फुली ऑपरेशनल कर दिया था ट्रेन चलाना। तो जो मेरे थ्योरी वाले लेक्चर है ना उसमें मैंने डिटेल में बताया है और एक भी मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको उसमें। ये जो मुझसे मिस्टेक हुई है एक्सप्लेनेशन में गलती हुई है मुझसे, तो देखिए दो चीजें। एक है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। जो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना वो इंडिया की PSU कंपनी है, इंडियन रेलवे की PSU कंपनी है जो कोंकण रेलवे को ऑपरेट करती है। याद रखिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कोंकण रेलवे है ना उसको ऑपरेट करती है, तो ये याद रखना है। तो जो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन है वो कब बनी थी? 19 जुलाई 1990 में, यही बताया है मैंने। और इसका हेडक्वार्टर नावी मुंबई में। और जो कोंकण रेलवे सर्विस महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में है और इसके MD हैं संजय गुप्ता। तो जो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन है वो संभालता है कोंकण रेलवे को। जो ये कंपनी है उसने फुल्ली ऑपरेशनल ऑफ ट्रेन स्टार्ट करा था 26 जनवरी 1998 में और फर्स्ट ट्रेन चलाई थी उडुपी से मैंगलोर 20 मार्च 1993 में। तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आता है कि कोंकण रेलवे की ओपन डेट कब है, कब स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन ये भी आता है कि ऑपरेशनल कब हुआ था, उसने ट्रेन चलाना कब स्टार्ट करी थी, फुल्ली ऑपरेशनल। तो 26 जनवरी 1998 में एक ये डेट आती है। दूसरी डेट ये आती है कि कोंकण रेलवे जो कॉर्पोरेशन है ना वो कब बना था, वो बना था 19 जुलाई 1990 में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। कोंकण रेलवे की बात करें, कोंकण रेलवे जो है हमारा वो 19 रेलवे जोन है इंडिया का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? CBD बेलापुर इन नेवी मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। कोंकण रेलवे 3 स्टेट में पड़ता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। और ये कितना किलोमीटर का रूट है जो कोंकण रेलवे वाला रूट है 3 स्टेट में? 756 किलोमीटर का रूट है, 756.25 किलोमीटर का रूट है। कोंकण रेलवे ने 2 सर्विस स्टार्ट करी थी, एक स्काई बस और एक रोल ऑन एक रोल ऑफ वाली जो सर्विस है वो सर्विस स्टार्ट करी थी, जिसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। जो कोंकण रेलवे उसको ऑपरेट कौन करता है? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन जो 1990 में बना था, ठीक है, कोंकण रेलवे को ऑपरेट करता है। तो जो कोंकण रेलवे 26 जनवरी 1990
1978 में इसने कंप्लीटली जो ट्रेन रूट है ना उसको संभालना स्टार्ट कर दिया था। तो 2 क्वेश्चन आते हैं और लेंथ भी याद रखिए आप, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना आप। नेक्स्ट जो टॉपिक है रेल व्हील प्लांट वाला, रेल व्हील प्लांट की बात करते हैं तो रेल से 3-4 फैक्ट्री आती हैं। एक रेल कोच फैक्ट्री जो कि कपूरथला पंजाब में, दूसरी आती है रेल व्हील फैक्ट्री जो कि बेंगलोर कर्नाटका में, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो रायबरेली यूपी में है, और जो चौथी है रेल व्हील प्लांट जो बेला बिहार में। मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जहाँ पर व्हील वगैरह बनते हैं रेल के या इंजन बनते हैं, लोकोमोटिव इंजन बनते हैं, उसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया है। उसमें भी मैंने जो रेल व्हील वाला प्लांट है ना वो बिहार ही बताया है, मगर एक्सप्लेनेशन में गलती हुई है, माफी चाहूंगा उसके लिए। तो जो 4 हमारी फैक्ट्री है वो सब रेल से स्टार्ट होती हैं, तो याद रखिए। ये जो स्क्रीनशॉट है ना वो PIB की वेबसाइट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, जिसमें रेलवे प्रोडक्शन यूनिट की ने PDF डाली थी 2015 में। वो PDF है तो मैं बता देता हूँ आपको। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप वाराणसी में यूपी में जो डीजल इंजन बनाती है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप वेस्ट बंगाल में जो इलेक्ट्रिक इंजन बनाती है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बू चेन्नई तमिलनाडु में जो कोचेस बनाती है, फिर रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में, ये भी कोच बनाती है, फिर डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्कशॉप है पटियाला पंजाब में, ये लोकोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो छठी हमारी फैक्ट्री है वो रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर कर्नाटका में एक्सल और व्हील वगैरह बनाती है। फिर रेल कोच फैक्ट्री कोचेस बनाती है रायबरेली यूपी में, और रेल व्हील प्लांट बेला बिहार में जो व्हील बनाती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा DFCCIL। पहली बात तो ये देखिए ऑफिशियली DFC की साइट है उससे लिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं, पार्ट टाइम चेयरमैन कौन है DFCCIL के, श्री अनिल कुमार लाहौटी जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी है। फुल टाइम डायरेक्टर की बात करेगा आपको एक ही याद रखिए आप, सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो हमारे DFCCIL के रविंद्र कुमार जैन। और एक और याद रख सकते हैं आप, ऑपरेशन BD का एग्जाम है इसलिए ये भी याद रख लीजिए, श्री नंदूरी श्रीनिवास डायरेक्टर हैं ऑपरेशन BD के। मैंने डाल दिया है ये सब, आप पढ़ लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट ये 2 ही हैं। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL का फुल फॉर्म है। ये कंपनी बनी थी 30 अक्टूबर 2006 में, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट की बात करते हैं, चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी, MD हैं रविंद्र कुमार जैन। अब कंफ्यूजन यहाँ होता है लोगों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर हेडक्वार्टर पूछेगा DFCCIL का तो उसका हेडक्वार्टर है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है, और 2 ऑपरेशनल सेंटर बनाए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के, एक है ईस्टर्न DFC कॉरिडोर का और दूसरा है वेस्टर्न DFC कॉरिडोर का। जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का ऑपरेशन सेंटर है ये ईस्टर्न जो कॉरिडोर बन रहा है उसको संभालेगा, और जो वेस्टर्न वाला है वो वेस्टर्न रूट को संभालेगा। तो जो ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का वो कहाँ पर है, वो प्रयागराज यूपी में है। प्रयागराज को हम पहले इलाहाबाद बोलते थे, उसका नाम बदल के प्रयागराज रख दिया है, तो ऑप्शन में प्रयागराज ही आएगा। फिर जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का ऑपरेशनल सेंटर है वो कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में। ये लेटेस्ट बना है, ट्विटर हैंडल है इंडियन रेलवे का, ये DFC कॉरिडोर का, उसमें देखना उन्होंने डाला है अहमदाबाद गुजरात में जो वेस्टर्न DFC कॉरिडोर है उसका ऑपरेशनल सेंटर बना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ये करेक्शन वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि एग्जाम पास में, और बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि एक भी क्वेश्चन गलत हो आप लोगों का। जो मेरे थ्योरी वाले लेक्चर हैं उसमें एक भी मिस्टेक नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक डेटा मैंने लिया है उसमें इंडियन रेलवे का। जो आपका CBT 1 एग्जाम है 23 से लेकर 25 तक, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दीजिएगा एग्जाम क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MW क्लासेस।